राम राम जी। मैं योगा कृष्णा द्वारिया आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कपालभाति को। कपालभाति देखो, करने से पहला ऐसे कोई तकिया लेना है। तकिया पर इस तरह अपने को बैठना है, इस तरह ऐसे कमर सीधी करके और अपना पैर यहाँ नीचे लगा के ऐसे इस तरह बैठना है। अपने को कमर अपनी होल्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसे बैठेंगे आप तो अपनी कमर दर्द होने लग जाएगी। तो इस तरह ऐसे बैठेंगे फिर भी कमर दर्द होएगी। तो अपने को इस तरह बैठना है, ऐसे। अब अपन ऐसे सुखासन में है, आराम से बैठ जाना है, ऐसे पलाथी मार के और अपना पैर ये नीचे लगा के। और कपालभाति में पहला भस्त्रिका बहुत ज़रूरी है। और भस्त्रिका आपने बिल्कुल आराम से करनी है। इस तरह देखो, अपना हाथ है इस तरह जोड़ना है और सांस लंबी खींच के इस तरह खींचनी है। और साथ में छाती ओपन करनी है, ऐसे बंद करना है दोबारा से। देखो ऐसे आपने 20-20 बारियां दोहरानी है। मैं आपको 5-5 बारियां करके बताती हूँ। इस तरह आपके बीपी की प्रॉब्लम है तो आपने इस तरह भस्त्रिका करनी है। और आपका नॉर्मल हो तो आपने इस तरह करनी है। देखो ऐसे। फिर अपन देखो हाथ है अपना मुट्ठी बंद करके यहाँ लगाना है, ऐसे यहाँ। और सांस खींच के ऊपर की ओर ऐसे ऐसे उठाना है। और नीचे लाते समय ऐसे छोड़ना है। और बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे छोड़ना है। देखो और कपालभाति का फायदा बहुत है। पेट मोटापा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और खाना अच्छी तरह पचेगा। रसोड़ी बच्चा दानेंगे, रसोड़ी पानी आनी, रसोड़ी अरणिये की बीमारी सारी खत्म हो जाएगी। और ये आपने बीमारी है तो 15 मिनट डेली कपालभाति करनी चाहिए। और बीमारी ना है तो आपने 3 मिनट जरूर करनी चाहिए कपालभाति। और भस्त्रिका आपने इस तरह कम से कम 5 मिनट करनी चाहिए, इस तरह ऐसे। नाक इस तरह दोनों खुला होना चाहिए, दोनों सुर अपनी नाक की चलनी चाहिए कपालभाति करती है समय। और देखो फिर अपना हाथ है यहाँ लगाना है ऐसे। ये अपन है 20-20 बारी दोहराना है। 20 है इस तरह, 20 है इस तरह, 20 है इस तरह। तो 20 देखो ऐसे इस तरह हाथ अपना ऐसे करना है। देखो एक हाथ ऊपर है एक नीचे ऐसे। अरे ऊपर की तरफ सांस खींच के आपको जाना है ऐसे, नीचे ले आके झटके से छोड़ना है। और आपका बीपी की प्रॉब्लम है तो आपने झटका नहीं मारना, बिल्कुल भी आराम से करनी है। झटका से आपका तबीयत बिगड़ जाएगी। देखो बीस है ऐसे आपकी 5 मिनट हो जाएगी। फिर आपने इस तरह मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे हाथ जोड़ना है, इस तरह ऐसे करना है। 20 ऐसे करनी है। देखो ये अपनी छाती ओपन होएगी
हर जगह का छाती बहुत बड़ी है उसकी नॉर्मल आएगी, हर जगह का छोटी है उसकी भी नॉर्मल हो जाएगी। ये अपन भस्त्रिका जरूर करनी है इतनी। उसके बाद आपने देखना है दोनों सुर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। देखो ये भी चल रहे हैं, यही चल रहे हैं, और किसी के नहीं चल रहे हैं सुर, तो क्या करना चाहिए? देखो दोनों सुर चलाने के लिए ये सुर चल रहे हैं तो इधर से, इधर ये नहीं चल रहे हैं, ये चल रहे हैं तो इधर से सांस आपको खींचना है, चल रहे उस उधर से, और इधर से सांस निकालना है। देखो ऐसे, ऐसे। अब आपका इस तरह फूंक मार के देखना है, ऐसे दोनों सुर चल गया आपका, फिर भी आपका दोनों सुर नहीं चलिया तो आपका यहाँ से देखो ये बड़ा पॉइंट आपने ऐसे 10 सेकंड दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर 10 सेकंड दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर 10 सेकंड दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर 10 सेकंड दबाना है, फिर छोड़ना है। अब देखो, अब मेरा तो चल रहा है, आपका फिर भी नहीं चलिया देखो, तो आपने करनी है सूर्य वेदी। सूर्य वेदी देखो 15 इधर है, 15 इधर, 15 इधर, 15 इधर, 15 इधर, 15 इधर, आपने 45 इधर हो जाएगी, 45 इधर हो जाएगी। इतनी देर आपने सूर्य वेदी करनी पड़ेगी। सूर्य वेदी का तरीका आपका सांस लंबी खींचनी और छोड़ देनी, उतनी खींचो उतनी छोड़नी। ऐसे देखो मैं बताती हूँ आपको, इस तरह अंगूठा लगाना है ऐसे एक नाप का, ऐसे 15 इधर, 15 इधर। अब आपकी दोनों सुर फिर देखो इस तरह दोनों सुर चल रही है, नहीं चल रही, नहीं चल रही है दोनों सुर, फिर भी आपने एक तरीका फिर बताती हूँ। उसके लिए आपने इस तरह उंगली करनी है ऐसे, और उस तरह उंगली यहाँ आधे यहाँ उंगली आती है उसकी, यहाँ से पॉइंट दबानी है ऐसे 10 सेकंड तक। और इधर से सूर्य नाक डालते, सूर्य नाक की तरफ ऐसे पॉइंट दबाना आपको, ऐसे आधी मिनट तक दबाए बैठ लेना है ऐसे। अब दबाए बैठे रहोगे तो ये वाली अपनी सूर्य तेज होएगी और ये वाली होएगी अपनी कमज़ोर। अब अपनी दोनों सुर चल पड़ी है। अब आप करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती देखो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और बीपी बढ़ा है और कोई प्रॉब्लम है तो आपने 1.5 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है इस तरह। और जो आप नॉर्मल हो तो आपने 1 मिनट 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक इस तरह। तो अब अपन कपाल भाती करनी चाहिए 1 मिनट, आप 50 स्ट्रोक मारेंगे और उसके बाद अपन उड्डान बंद है, लॉन्ग बंद वो लगाएंगे, उड्डान बंद है, जलंधर बंद और मूल बंद लगाएंगे। और मूल बंद को मतलब है नीचे वाली जगह इस तरह टाइट करनी, जलंधर बंद को मतलब है ठुड्डी अपनी यहाँ लगानी, और उड्डान बंद अपना पेट खींच के रखना है। और गुब्बारों बना के सांस बाहर काटेंगे, वो तो आपको मैं बाद में बताऊंगी। आप करेंगे कपाल भाती देखो इस तरह ऐसे, इस तरह देखो ये पेट है मेरा, इस तरह आप कपाल भाती करेंगे, 50 स्ट्रोक मारेंगे देखो ऐसे। ऐसे
50 टोक मार के अपन नाक से सांस खींचना है इस तरह, और मुंह से गुब्बारों बना के छोड़ना है, देखो इस तरह। और फिर अपन पेट खींच के ठुड्डियाँ लगानी है, पोटी बड़े जगह टाइट करनी है, देखो। ये आपने धीरे धीरे आपने अभ्यास बढ़ाना है। 1 मिनट 2 मिनट इस तरह आपको अभ्यास आगे तक बढ़ाते रहना है कपाल भाती को। अरे 50 स्ट्रोक करो और फिर आपने उद्यान बंदर जलंधर बंदर ये आपने मूल बंदर लगाओ बीच में, फिर 50 स्ट्रोक करो, फिर आपने मूल बंदर जलंधर बंदर उद्यान बंदर लगाओ, फिर 50 स्ट्रोक करो और फिर उद्यान बंदर मूल बंदर जलंधर बंदर लगाओ। इस तरह आपने ऐसी कपाल भाती करता रहना है और बिल्कुल ठीक हो जाओगा। दोनों सुर आपकी चलती रहनी चाहिए कपाल भाती में, तब आपकी फायदा करेगी, नहीं तो फायदा नहीं करेगी। देखो आपने पेट अपना आप ही अंदर जाएगा और आएगा और अपनी कपाल भाती सिर पे नाक से होएगी, नाक की क्रिया अपनी सफाई होगी। ये है षटकर्म। षटकर्म आदमी को सट जैसा बना देता है, मजबूत। फेंक रहे नहीं, ये तो बहुत मजबूत है, ऐसे सट जैसा है तो भाई हाथ लगा देने से लगा सट है, ऐसा हो जाएगा। ये षटकर्म करने से आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी और आपके नामो निशान बीमारी नहीं रहेगी। आपने सही तरीका से कपाल भाती कर ली तो आपकी बीमारी रहे तो मेरा नाम बदल दियो सही। देखो आप करके देखो। आँख आपकी बंद रखती नहीं है और कपाल भाती करनी है। और कपाल भाती के बीच में बोलना बिल्कुल ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। कपाल भाती के बीच में एक बार बोलोगा तो 100 ग्राम वजन आपका बढ़ जाएगा, 4 बारी बोले तो आपका 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। कपाल भाती के बीच में बिल्कुल इस तरह चुप रहना है अपने को। अरे कोई भी एक्सरसाइज करते हो उसके बीच में कतई नहीं बोलना चाहिए। एक्सरसाइज अपनी ध्यान में होनी चाहिए, जो अपनी सांस है आ रही है जा रही है उसके ऊपर अपने को केंद्रित करना चाहिए और फिर अपने एक्सरसाइज करने का फायदा है। और बीच में कोई बतलाए रहे, आप बीच में कोई किसी के साथ बोलो तो आपकी एक्सरसाइज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इस तरह ऐसे कर रखे हैं और एक बीच में कोई बोल रहे उसकी तरफ आप ध्यान लगा रहे हैं और अपनी ऐसे सांस खींच के ऐसे कर रहे हैं, उसकी ध्यान है ही नहीं, उसका क्या फायदा एक्सरसाइज करने का। उसने तो अच्छा कसरत करो ही ना, कसरत का तरीका है ही है। देखो आप सांस खींचने इस तरह अरे से रुक रहे हैं, अरे से बात कर रहे हैं, फिर कसरत क्या है, एक तो हाथ ऊपर न कर रखिए तो नीचे न कर रखिए, बात एक ही है तो सारो पूरी चीज़ लेनी देनी सांस की गति अंदर जा रही है आ रही है, बस आपको उसको देखना है, वो आप देखते नहीं है। अरे उसका साथ बात है, उसका साथ बात है, इसका साथ बात है, हाथ अपना इधर है तो अपनी कसरत कोई फायदा को नहीं। कई फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कोई चालता चालता लोग कपाल भाती कर रहे हैं, कोई बैठे बैठे कपाल भाती कर रहे हैं, कोई कैसे ही कर रहा है। फिर कहते हैं हमारा कोई रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं, रिजल्ट आवे क्या, आपने करी नहीं। रिजल्ट तब आएगा ना आपने अंदर एकांत में बैठ के करोगा लोग कपाल भाती। मेरे को तो कोई करने नहीं देते, मैं तो पार्क में जाऊँ तो पार्क में ना कर देते हैं, घरे भी नहीं होती, फिर भी मैं तो चलो भगवान की दे हूँ ठीक हूँ। तो आपको तो मैं राय दे रही हूँ भैया आप ऐसे करो तो आप ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी।
अरे मैं तो अब घर ही आगे कर रही हूँ एक्सरसाइज। पहले मैं पार्क में करती थी, खड़ी रह के करके आती हूँ, उसमें वहाँ तो होती नहीं, वहाँ तो उधर मार कोई कसरत ही नहीं है। आप देखो कपालभाति ऐसे करोगा, लोम लोम ऐसे करोगा, हर सूर्य बादी करोगा और सारा कुछ करोगा तो ठीक हो जाओगा। आप एक कोना में बैठ के करके देखो एक बार, हर एक महीना आप मेरे साथ एक्सरसाइज करके देखो, आप ठीक हो, एड़ा पक्का हो, मैं दूंगा गारंटी ठीक होंगी। और ये ऐसे आप सूर्य बेदी रहे, ये लोम लोम कपालभाति आप करके रहे, मुझे एक महीना बाद रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट देना आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना जी। मेरे को जो एक्सरसाइज कराती को बीच में लोग बोलते हैं तो मेरे को कम पसंद है, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। नहीं तो मैं बहुत शांत हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, पर वहाँ कोई एक्सरसाइज करने का हाल नहीं है बाहर। आप अपनी शांति से अंदर करना, या नहीं तो फिर एक्सरसाइज करो ही ना। एक्सरसाइज करोगे तो आपको शांत होकर ही करना पड़ेगा।